हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल में। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास जीके का सेशन होने वाला है, जो कि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अभी वर्तमान में जीडी का जोर शोर से कराया जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि आप सभी के लिए हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। समझ रहे हो? तो सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। देखो, पहला प्रश्न है, निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, मंजीरा नदी, महानदी या फिर बनास नदी? तो निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा मंजीरा नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धरोई बांध किस नदी पर स्थित है? क्या धरोई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी, महानदी, सतलज नदी या साबरमती? तो धरोई बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा साबरमती नदी। साबरमती नदी, जो कि धरोई बांध स्थित है किस नदी पर? साबरमती नदी पर। यह कहाँ है स्थित साबरमती नदी? तो गुजरात में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? धरोई बांध किस नदी पर स्थित है? तो साबरमती नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, क्या अगला प्रश्न है, लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, असम में, लद्दाख में या उत्तराखंड में? लोसर महोत्सव की बात करें तो लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह लद्दाख में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को पता चले तो कमेंट में करते चलना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, अंबुबाची पर्वत किस राज्य में मनाया जाता है? अंबुबाची पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, सिक्किम में, मेघालय में या मणिपुर में? तो अंबुबाची पर्व जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला प्रश्न देखो, क्या अगला प्रश्न है, श्रीमान्त शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? श्रीमान्त शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सत्रिया, कथक, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम? तो श्रीमंता शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर होगा सत्रिया नृत्य से। क्या? ऑप्शन नंबर ए, सत्रिया। अगला प्रश्न देखो, क्या है अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में हुआ था, जो कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में हुआ था, वह कहाँ हुआ था? निर्भय में, तेलंगाना में, मालाबार में या सौराष्ट्र में? तो राइट आंसर क्या होगा कि मोपला विद्रोह 1921 में जो हुआ था वह मालाबार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, क्या है, किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन बी। विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, क्या है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? लाल का, काला का, पीला का या बैगनी का? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा बैगनी रंग का। बैगनी रंग का जो विचलन प्रिज्म द्वारा अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बैगनी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा में विद्युत द्विध होने पर विलंसन रोग होता है? देखो यहाँ पे क्या है कि मानव शरीर में किस तत्व की वृद्धि होने पर, किस तत्व की शरीर में वृद्धि हो जाने से विल्सन रोग होता है? तांबा का वृद्धि होने से, लोहा का वृद्धि होने से, चांदी का वृद्धि होने से या सोडियम की वृद्धि होने से? तो अगर मानव शरीर में तांबा की अधिकतम वृद्धि हो जाता है तो विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। तो राइट आंसर क्या होगा? तांबा के वृद्धि होने से, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो?
अगला प्रश्न देखो क्या है, वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है। किसका? लिथियम का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का या फिर ऑक्सीजन का। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। भारत के सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करें तो यह कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि भारत के सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चा के शोषण से संबंधित है। शोषण से संबंधित की बात करें तो यह अनुच्छेद 24 से संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 24 कहता है कि कोई भी जो कि 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे से आप उसका शोषण नहीं कर सकते हो, मतलब उससे काम नहीं करा सकते हो। कितना? 14 वर्ष से कम, अनुच्छेद 24 में। तो वही है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा बच्चे का शोषण, तो 14 वर्ष से नीचे अगर बच्चे का काम करवाओगे तो वह बच्चा का शोषण ही होगा। वही है, 14 बच्चे का शोषण संबंधित है तो अनुच्छेद 24 से संबंधित है, जो कि 14 वर्ष के बच्चे, कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करा सकोगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार की घोषणा किया है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। लोकसभा में बताना है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो यह 522 होती है। 522 लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या। अगर पूछ दे अगला प्रश्न कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो 500 कितना है? 500 यहाँ पे 42 होगा। कितना है? 542। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 542। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या गोवा। तो राइट आंसर क्या होगा कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगला प्रश्न है, लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? बराबर पहाड़ी, सतपुरा पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी या अरावली पहाड़ी। तो राइट आंसर होगा कि लोमस ऋषि गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित है? राइट आंसर होगा अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार या मध्य प्रदेश। तो प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मोरो संपत्ति नामक पहल शुरू किया है? मोरो संपत्ति नामक पहल शुरू किया है सिक्किम सरकार, राजस्थान सरकार, असम सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सिक्किम सरकार के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। मेरो रुख मेरो संतति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 90 एशियन कप 2023 का खिताब किसने जीता? अंडर 19 एशियन कप 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा बांग्लादेश ने जीता। कौन जीता? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर हाल ही में कौन बनी?
भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर हाल ही में कौन बनी? जननी नारायण, वेणुगोपालन, वृंदा राठी या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? वृंदा राठी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में COP29 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? भारत, अजरबैजान, जर्मनी या फिर इटली? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अजरबैजान द्वारा यह मेजबानी किया जाएगा COP29 2024 में। किस देश के? तो अजरबैजान देश। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक नियमित रूप से सोने का सिक्का चला है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाए? गुप्त ने, मौर्य ने, सातवाहन ने या कुषाण ने? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कुषाणों ने। कौन? कुषाण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आँख, कान, नाक और गले की जांच के लिए चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सामान्य दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रैक्टोज, मल्टोज, राइबोस या लैक्टोज? तो फलों में मीठे स्वाद किसके कारण होता है? तो यह फ्रैक्टोज के कारण होता है। क्या? फ्रैक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1785, 1192, 1764 या फिर 1556? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1764 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को हांड मास का पुतला किसने कहा था? हांड मास का पुतला महात्मा गांधी को किसने कहा था? विशिष्ट चर्चिल, ऑल्बर्ट आइंस्टाइन, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर होगा कि महात्मा गांधी को हांड मास का पुतला किसने कहा था? तो यह ऑल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। ऑल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह मुजफ्फरपुर में स्थित है, मुजफ्फरपुर, बिहार। अगला प्रश्न है कि खोखर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? खोखर जनजाति की बात करें तो यह पंजाब राज्य से संबंधित है। कौन? खोखर जनजाति। अगला प्रश्न है कि झरोखा दर्शन की प्रथा किस मुगल बादशाह ने शुरू किया था? झरोखा दर्शन हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? तो झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो यह अकबर था, अकबर था, ऑप्शन नंबर डी। समझ लो। तो ये रहा आपको टॉप 30 प्रश्न का सीरीज। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो सभी स्टूडेंट इस सीरीज से ज्वाइन हो जाए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।